आएगा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है यार वीडियो मैं कहता हूँ कि भाई साहब वो जिसका डर था ना, वो चीज आज होना शुरू हो गई है। कतर जो इतना उछल रहा था, उसका साथ सऊदी अरेबिया, यूएई और 3 और इस्लामिक देशों ने छोड़कर भारत का दे दिया और कतर को चेतावनी दे दी कि छोड़ दो। सऊदी अरब यूएई ने भी और कतर का साथ छोड़ दिया और ये भारत तो का बहुत साथ बाकी दे उनके दोस्त हैं। तो लेकिन भाई उन मैं कहता हूँ 5 देशों ने इस टाइम, इस्लामिक देशों ने भारत का साथ दे दिया। देखते हो वीडियो वॉच करते वॉच करते सऊदी अरेबिया और यूएई के अलावा और कौन से 3 देश हैं, तो कौन करते स्टार्ट। ओ भाई साहब चल रहा है। कतर के खिलाफ हुए 3 खाड़ी देश, भारत के समर्थन में आवाज की बुलंद। घबराए कतर को बदलना होगा अपना फैसला, ये भी बोल दिया साहब। मोदी के सामने घुटने टेकेगा कतर। बेटा क्या बोला था मैंने अपनी पिछली वीडियो में, मुंह काला करना अगर 1 महीने के अंदर इन्होंने छोड़ा। हमारी बात बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कतर को मोदी सरकार के सामने घुटने टेकने होंगे क्योंकि मोदी सरकार को समर्थन मिल गया है 3 खाड़ी देशों का। ये वो 3 खाड़ी देश हैं जिनके भारत से तो अच्छे संबंध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कतर से इनके संबंध अच्छे नहीं है और माना जा रहा है कि इन 3 खाड़ी देशों का मुस्लिम देशों के संगठन पर काफी प्रभाव है और इसीलिए ये देश कतर को उसका फैसला पलटने पर मजबूर कर देंगे। कौन कौन से हैं ये 3 देश, ये भी आप जान लीजिए। इनमें पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है यूएई और तीसरा है ओमान। ये 3 देश प्रेशर बनाने जा रही हैं कतर पर। मोदी सरकार का साथ देने की इन तीनों देशों ने ठान ली है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि कतर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिना किसी की दलील सुने, बिना अदालत में खुद को सही साबित करने के कतर ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी है। ये 8 भारतीय नेवी के पूर्व सैनिक रहे हैं। कतर ने इन पर आरोप लगाया है कि ये मुखबिरी कर रहे थे और देश के खिलाफ हरकतें कर रहे थे। हालांकि ये भारतीय अपनी सफाई में कुछ पेश कर पाते, इससे पहले ये फरमान जारी कर दिया गया कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब भारतीयों को ऐसी हालत में मोदी सरकार तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि इनकी फांसी की सजा को रद्द करवाया जाए और इसी के साथ साथ सकुशल इनको भारत वापस लाया जाए। दूसरी तरफ इन 8 भारतीयों के परिवारों को अब मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और इसीलिए मोदी सरकार हाथ पैर मार रही है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि कतर को अब अपना फैसला हर हाल में बदलना होगा, उसे घुटनों पर आना ही होगा। देखिए इसके पीछे कुछ एक ऐसे फैसले हैं जो मोदी सरकार ले सकती है और इसका सीधा असर कतर पर होगा और कतर बर्बाद हो सकता है। अब निश्चित तौर पर 8 भारतीयों के लिए कतर इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने फैसले को पलट दे। देखिए सबसे पहले हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। साउथ अफ्रीका के एक देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर वो अपना एलएनजी प्रोजेक्ट पूरा करने में लगा हुआ है, उस पर काम तेज कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पूरे मौके का जायजा भी लिया था। वो तस्वीरें, वो वीडियोस हमने आपको दिखाई थी। हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक्स अकाउंट पर उन्हें शेयर किया था। दरअसल भारत 42% नेचुरल गैसेस कतर से यहाँ पर लाता है। ऐसे में अब अगर कतर अपने फैसले को बरकरार रखता है तो भारत और कतर के रिश्ते खराब होंगे और ऐसे में भारत अपनी इस व्यापारिक डील को भी खत्म कर सकता है। ये डर है कतर को और इससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। फिर दूसरा बड़ा झटका भारत क्या दे सकता है? दूसरा बड़ा झटका ये है कि वहां पर जितने भी श्रमिक काम करते हैं, जितने भी मजदूर वहां पर काम करते हैं, उनमें से ज्यादातर भारत से जाते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार उन तमाम श्रमिकों को वापस बुला सकती है या फिर यहां से जो लोग कतर जाते हैं उन पर रोक लगा सकती है, जिससे कतर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये 2 बड़ी टेंशनें हैं कतर के सामने, इसीलिए वो मोदी सरकार से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और अब तो 3 मुस्लिम देश या फिर कह लीजिए 3 खाड़ी देश समर्थन में आ गए हैं मोदी सरकार के और कतर पर दबाव बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कतर कब तक अपना फैसला पलटेगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी अपडेट ये वीडियो खत्म। भाई साहब 3 इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान ने फाइनली भारत का साथ दे दिया और ओमान को बोल दिया कि भाई साहब उनको रिहा कर।
ये वजह ये देखो ना। इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी है, इस्लामी मुल्क अबे है। वो- आगे देखा जाए तो उनका साथ देना चाहिए था। वो मोदी जी के आगे कदमों क्योंकि भाई बगैर हम आपके साथ खड़े और इनको हम इन पे दबाव डालेंगे, कतर उनको छोड़ेगा हर सूरत में। हर सूरत। और ये सऊदी अरेबिया, यूएई, भाई साहब ये इस्लामिक देशों के एक किस्म के वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड लीडर। वो मतलब लीडर है उनके इस्लामिक देशों के, भाई 56 इस्लामिक देशों के लीडर है इस टाइम पर। और उन्होंने मोदी जी का साथ दिया आकर, और भाई ओमान को कह दिया कि भाई खाली करो, हाँ। उसको भेजो कतर को कह दिया कि छोड़ो उनको। और आप खुद सोचें ये भाई अगर सऊदी अरब यूएई का बड़ा दबदबा है, दबदबा है भाई इस्लामी साहब। देश है। और भाई मोदी जी की दोस्ती देखो, वो दोस्ती। अपने आप को भाई मोदी जी को बड़ा भाई मानते हैं, तो बड़ा भाई का साथ नहीं देंगे। और किसको देंगे? मैंने बोला था ना 1 महीने के अंदर ये चीज नहीं हुई तो मैं मुंह काला कराऊंगा। तो देखो क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। भाई 3 इस्लामिक देश मैदान में आकर उन्होंने टोटली भारत का साथ दे दिया, और ओमान पे दबाव उन्होंने डालने शुरू कर दी कि भाई इनको हर हाल में छोड़। जब वो इस्लामिक देश जो भाई ये ओमान सोच ये अपना सोच रहा होगा कतर के भाई हमारा साथ देंगे, भाई ये बड़े बड़े थे यूएई सऊदी अरेबिया, लेकिन नहीं, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो भाई साहब उन्होंने मरना है। सऊदी अरेबिया ने भाई साहब अपने भाई साहब उड़ता हुआ तीर लेना है, भाई साहब तुम्हारा साथ देके। अगर सऊदी अरेबिया इनका साथ दे देता, भारत भाई बिगड़ जाता, भारत सऊदी अरेबिया को भी फटके लगा देता, सऊदी अरेबिया तो डाउन हो जाता। बिल्कुल सही बात है। कितना तेल खरीदता है इंडिया, तेल खरीदता है इंडिया से कितना, इधर से कितनी उधर चीजें जाती हैं, यूएई में कितनी चीजें बिल्कुल। जाती तो हैं। देखो ना कितना बड़ा फटका रातों रात मिल गया भाई साहब। और ये अभी तो भाई अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, मोदी जी कैसे कह जाएंगे कदम उठा मोदी जी ने क्या बोला है अभी? मोदी जी ने नहीं बोला कि भाई साहब मैंने जैसे पाकिस्तान से अभिनंदन को निकाला, ऐसे ही मैं निकालूंगा भाई तुम्हारे देश से अपने 8 सैनिक को। तो वापस लाएंगे तो समय बोल दिया कि 15-20 दिन दे, 10-15 दिन दे। अब मोदी जी ने इतनी बड़ी धमकी दे दी उनको, तो पीछे क्या रह जाता है? और लगता है कि इस्लामिक देशों ने भी देखा भाई साहब मोदी जी ने बात बोल दी है, तो अपना पक्ष जरा बदलो, जरा साथ दो और मोदी जी के का- कदमों में आओ जरा और नंबर इनका बनाए। साथ आओ। भाई यार वैसे भी वजह एक और मतलब ये है ना, कतर ने जुल्म किया है ना, गलत किया। उनको सफाई का मौका देना दिया, उन्हें कोई वकील करने का हक नहीं दिया, कोई सफाई का मौका मिले, कोई इंसाफ की अदालत में जाए। हमारा ये मसला है। ये आरोप लगा के, एक जासूसी का इल्जाम लगा के उन्हें एकदम शरीयत के तहत फांसी दे देना, ये भी सही ये नहीं है। कैसी शरीयत आ गई यार? कोई सबूत ना देखा, ऐसी शरीयत कानून है। ये वैसे कैसी देखो, शरीयत जब फांसी की सजा होती है तो मुल्जिम को अपील करने का हक हासिल होता है। वो किस अदालत में, किसी कोर्ट में जाए और अपना वकील करे और अपने बयान दे। इधर कुछ हुआ ही नहीं है। यार इन्हें डायरेक्ट ही लेकिन लटका। फिर मोदी जी ने फटके देखो हाँ। कैसे भाई उधर भाई साहब क्या जा रहा है कि अगर उसने ना किया तो अपने इंजीनियर बुला लेगा। अगर वहां से इसके इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, सब कुछ आता है अगर भारत में वापस कतर से, तो भाई कतर तो गया ना। वो कतर तो में सारा चीज का जरा बिल्डिंगों को के ये बिल्डिंग के बनाना, हर चीज का बनाना शाला सारे इंडियन बना रहे इंजीनियर। भाई अगर भारत ऑर्डर कर देता अपने देश, तो वो तो वहां से आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? फिर और छोड़ भाई देंगे। फिर कतर क्या करेगा वो भाई तो साहब? मैंने ये भी सुना 35-40 हजार इंडियन काम कर रहे हैं। वेरी बात। हाँ, वेरी बात। जब वो सारा इंडिया पे चल रही है। बिल्कुल, अगर वो इंडियन इधर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स उनकी इधर आ जाती है, तो कतर तो गया ना। अभी तो भाई साहब गैस खत्म कर रहे हैं अपनी ले। देखो तो मोजम्बिक के साथ उन्होंने सब कुछ कर दिया, और डील भी साइन भी कर दिया। यहाँ के गैस मंत्री वहां पर जाके विजिट कर रहे हैं, इफ्तिताह भी कर दिया। उधर ये काम भी कितनी चालू बड़ी फटकार है कतर के लिए। और भाई अब तो 3 इस्लामिक देश भारत के साथ में आ गए और उतर रहे हैं मैदान में कि भाई हम तो टोटली भारत के साथ है। यूएई, ओमान, सऊदी अरब खड़े हो गए। कतर को अब कोई उम्मीद ना रखे कतर कि कोई इस्लामिक देश साथ देगा। जब देखो हमारे पाकिस्तान का नहीं पता, क्योंकि हमारा तो सीधी बात है, हम हमेशा हमारा पाकिस्तान देश भारत के खिलाफ ही खड़ा होता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ 54 इस्लामिक देश होंगे ना, वो भारत के साथ अब खड़े होंगे। बिल्कुल, ये तुम्हारी बात 100%। मैं कहता हूँ तुर्की भी कुछ दिनों तक आके बोलेगा मैं भारत के साथ हूँ, भाई कतर खाली कर। कतर, ओमान, शुमान जितने इस्लामी देश है ना, सारे उर्दन मुर्दन जितने हैं, सारे इंडिया के साथ। बिल्कुल। ये मेरी बात याद रख। कतर की बहुत गंदी फटकार अब लगने वाली है। आज सुबह भाई साहब इस्लामिक देश आ गए हैं भारत के साथ। तो यार आपके क्या थॉट है भाई भारत की इस सबसे बड़ी अचीवमेंट पे, इस मामले पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं। तो